नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात मध्य प्रदेश के चुनावी रण की, बीजेपी कांग्रेस के बनते बिगड़ते सियासी समीकरण की, बात चुनावी मोर्चे पर तीसरे मोर्चे की, छोटे दलों का बड़े दलों के लिए बनती मुश्किलों की और टिकट न मिलने से नाराज नेताओं की बगावत की। जी हां, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जितनी तैयारी के साथ बीजेपी कांग्रेस मैदान में है, उतनी ही तैयारी के साथ मोर्चे पर तीसरा मोर्चा भी ताल ठोक रहा है। भाजपा कांग्रेस जैसे बड़े दलों के लिए चुनौती टिकट न मिलने से नाराज नेता भी बने हुए हैं, जो दोनों ही दलों का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में दंड पेल रहे हैं। इसके अलावा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराजगी को लेकर नेताओं का इधर से उधर आने जाने का सिलसिला भी जारी है। मौजूदा सियासी रण के स्वार्थी नेताओं को दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी तलाश रही हैं, टिकट दे रही हैं। इससे भाजपा और कांग्रेस की भी मुसीबत बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब चर्चा है कि कहीं राजनीतिक दलों का ये खेल ये नेता न बिगाड़ दे। दरअसल पार्टियों से टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस भाजपा के जो नेता आयाराम गयाराम बने हैं, ऐसे पलटी मारों को सपा बसपा और आप हाथों हाथ ले रही है। तो वहीं जयस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ ही अन्य छोटे दल भी भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब चुनावी बिसात पर सत्ता की राह बड़े दलों के लिए न सिर्फ मुश्किल हो रही है, बल्कि चुनौती भी बनती जा रही है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। छोटे दल बड़ी मुश्किल। तो वाकई में देखिए, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है बेहद रोचक है। और जिस तरह से दल बदलूं की बात कर लीजिए, नाराजगी की बात कर लीजिए, अन्य दलों की बात कर लीजिए, तीसरा मोर्चा जिसे हम कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े समीकरण को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में जो मुख्य रूप से दो दलों को गिना जाता है, उसमें आम आदमी पार्टी तो अपनी बात रखती ही चली आई है कि हर स्टेट में वो पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। इसके साथ साथ आप चाहे सपा की बात कर लीजिए, चाहे बसपा की बात कर लीजिए, चाहे जेडीयू की बात कर लीजिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात कर लीजिए, तमाम दल ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर ताल ठोक रहे हैं। और ये क्या सरकार बनाएंगे, ये निर्णय जनता के ऊपर छोड़ दें हम, लेकिन यदि इनकी सीटें आती हैं तो ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे और किसका समीकरण बिगाड़ देंगे, ये एक निश्चित तौर पर चर्चा का विषय है। किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। यहां पर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुमा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमंत जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी, एक बात है, देखिए, तीसरे मोर्चे को इस वक्त महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, मैंने और भी दलों के नाम लिए थे। आप ये देख लीजिए कि क्या किस हिसाब से सीटें होंगी, और यदि पूरा मैंडेट एक तरफ नहीं होता है तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये किसके तरफ जाएंगे, नुकसान ये बीजेपी और कांग्रेस को ही पहुंचाएंगे, ये भी साफ है। तो इनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अभी शिल्पी जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। भ्रष्टाचार रूपी जो सरकार है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। मिलकर सब लोग इसके लिए, मतलब एक मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 का ये विधानसभा 24 के रास्ते को बहुत क्लियर करेगा, क्योंकि वहां पे INDIA गठबंधन के साथ तमाम लोग एकता में बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हम काम करके दिखाते हैं, ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आज ये आदिवासियों की बात कर रहे हैं, हमने ही आदिवासियों के बीच में से एक योग्य महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, राष्ट्रपति बनाया, और इन्होंने उस आदिवासी महिला का विरोध करा। इन्होंने उसको सर्वसम्मति से बनने नहीं दिया। इसलिए आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाना और वोटों के टाइम में उनको याद करना, बाकी उनकी चिंता न करना, ये कांग्रेस की फितरत है। और इसी तरीके से ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ईडी का, ये मैं ये कांग्रेस के राज में CBI को पिंजरे का तोता माननीय कोर्ट ने कहा था
यानी अगर दुरुपयोग करती थी तो कांग्रेस करती थी सारी एजेंसियों का, और उस दुरुपयोग के अंदर आज वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। तीसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनका केजरीवाल जी कांग्रेस के सभी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं, सभी नेताओं पर इन्होंने परिवारवाद के आरोप लगा चुके हैं संजय सिंह जी, और आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और गठबंधन करने के बाद में आप ये देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बुराई करेगी, मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी की बुराई करेगी, और लोकसभा में साथ में चुनाव लड़ेगी। किस मुंह से ये उनकी बुराई कर सकते और किस मुंह से उनके साथ लड़ सकते। इसी तरीके समाजवादी पार्टी कांग्रेस का विरोध करेगी, समाजवादी पार्टी आपका विरोध करेगी, और कहेंगे हम लोकसभा में साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि ये झूठ अब बोल रहे हैं या बाद में झूठ बोलेंगे या पहले झूठ बोल रहे हैं। जनता ये सब देख रही है, जनता ये देख रही है कि इनको सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सीट पाने के लिए जनता को बेवकूफ समझ रखा है। और दूसरे एक जो पार्टी काम कर रही है, जिसने देश को आगे बढ़ाया है, जिसने विश्व में देश का नाम करा है, जिसने अर्थव्यवस्था को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। आज भारत में चाहे चंद्रयान की बात करें, चाहे मंगलयान की बात करें, चाहे सूर्ययान की बात करें, चाहे गगनयान की बात करें, और चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें, चाहे धारा 370 की बात करें, चाहे राम मंदिर में अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात करें, आप ये देखें कि इतने काम करें जिसकी संख्या नहीं है। और ये सनातन धर्म को गाली देने वाले लोग हैं। अनिल जी, मैं विरोध तो नहीं कहूंगी या करूंगी, लेकिन एक बात सही है, ये बात हमेशा विपक्ष बोलता आया है कि राम मंदिर हो चाहे चंद्रयान हो, आप इन सब का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? माना कि सरकार का प्रयास होता है, लेकिन चंद्रयान को क्या भारतीय जनता पार्टी की सफलता बता रहे हैं आप? आप एक बात बताएं, राम मंदिर का मुद्दा बहुत वर्षों पुराना है, ठीक है, आपकी सरकार आई, प्रोसेस हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्रेडिट क्या हम बीजेपी को दे देंगे? बाकी लोग क्या भगवान राम को नहीं मानते? देखिए, मैं विरोध के लिए नहीं कह रही हूँ, ये चीज ऑब्जेक्टिबल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये भगवान राम को मानते हैं, शिल्पी जी और अनुमा जी, जो इनके गठबंधन में शामिल है, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, बीमारी कहते हैं, उनको गले लगा रखा इन्होंने। मैं क्या कह रहा हूँ कि इतनी कथनी और करनी न करे, ये मुंह में राम बगल में छुरे रखते हैं, यानी विरोधियों को गले लगाते हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं, राम के नाम को काल्पनिक बताते हैं और अपने आप को राम भक्त कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर भगवान राम का समर्थन करते हैं, और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बेटे भगवान राम का विरोध करते हैं, सनातन धर्म का विरोध करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये ही कंफ्यूज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं, कंफ्यूज पार्टी है, और ये आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, और जनता के बीच में जा रहे हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं। जनता ये सब बात समझ रही है कि एक तरफ वो पार्टी है जो मध्य प्रदेश के हित में काम कर रही है, जो देश के हित में काम कर रही है, जो गरीबों के हित में काम कर रही है, जो आदिवासियों के हित में काम कर रही है। ठीक है, मतलब आप अकेले काफी हैं, बीजेपी अकेले काफी है, उन्हें तीसरे मोर्चे से का ना कोई भय है, ना उनको लगता है कि तीसरा मोर्चा उनकी गिनती में है। हमें किसी से भी कोई चिंता नहीं है, हम अपने काम के आधार पर अपने मध्य प्रदेश की सेवा करें, उसके आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता हमें समर्थन करेगी। और आपने ये देखा कि इनके लिए तो कपड़े फट रहे हैं, जब कपड़े फटते तो एक दूसरे डालते हैं, टिकट बांट रहे हैं, टिकट कैंसिल कर रहे हैं। आप ये देखो कितना सिरखुर्दबुल हो रहा है। कांग्रेस एक्सेप्ट कर चुकी है, अनिल जी, कांग्रेस एक्सेप्ट कर चुकी है कि हमारे यहाँ जितनी लड़ाई होती है या जितनी गुटबाजी होती है, हम उतनी ताकत के साथ एकता दिखाते हैं लास्ट में। ये कांग्रेस खुद एक्सेप्ट कर चुकी है, तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात का। नहीं प्राची जी, जब तो कांग्रेस को धीरे धीरे खत्म हो रही है पूरे हिंदुस्तान से। आप एक बात ये भी तो देखे ना, जो आज आम आदमी पार्टी सत्ता में कांग्रेस से सत्ता छीनी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सत्ता छीनी पंजाब में, अगर ये उतने मजबूत नहीं लड़ रहे तो क्यों सत्ता आम आदमी पार्टी कब्जे में आती? तो निश्चित तौर पर ये तो धीरे धीरे सत्ता छोड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है। अनिल जी, अभी बुराई कर रहे थे आम आदमी पार्टी की, अब कांग्रेस की बात आई तो थोड़ी सी। अनिल जी, मान लीजिए, मैं अभी कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकती, मुझे लगता है कोई भी नहीं कर पाएगा कि इस चुनाव में जो नतीजे होंगे वो क्या होंगे, वो तो मैं 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, जिस हिसाब से मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव 2023, इसका जो भी एक सार निकलेगा, जो नतीजा निकलेगा, वो 24 में बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, हम इनको ना भूलें। और
यहाँ से बहुत चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन चीजों को भी हम लेकर चलें तो आगे की चीजें क्लियर होती दिखती हैं। अब छोटे दल, बिल्कुल सही बात है, छोटे दल हम नहीं बोल सकते सबको, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अपना अलग वर्चस्व है, दूसरे स्टेट्स में सरकार है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी भी मुख्य विपक्षी दल, तो निश्चित तौर पर ये है। लेकिन मान लीजिए इस बार ऐसा कोई स्थिति बनती है, हो सकता है आप जिनको आज कह रहे हैं कि किसी से लड़ाई नहीं है या इन लोगों को आप नहीं गिन रहे हैं अपने सामने, आपकी लड़ाई परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों से है, ठीक है, जिसके लिए भी आप कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको भी जरूरत इनकी पड़ जाए, तब क्या आप इनका दामन नहीं थामेंगे या इनको नहीं बुलाएंगे? अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, हाँ आ रही है, बोलिए सर। बंधन है तो मानो सपोज करो कि नंबर एक तो हम पूर्ण रूप से अपनी सरकार बना रहे हैं बीजेपी में, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जिन संभावना की आप बात कह रहे हैं तो उन संभावनाओं में सबसे पहले तो ये इंडी ग्रुप के लोग हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि 2024 में भी इंडी गठबंधन में रहेंगे या इंडी गठबंधन को छोड़ेंगे। अगर कोई इंडी गठबंधन को छोड़ता है और कोई आवश्यकता होती है तो उस समय पर क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन हम 99% करेंगे, हम सरकार बना रहे हैं। एक बात, दूसरी बात बड़ा हम स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे वो प्रवक्ता थी शिल्पी जी, कौन सी पार्टी से थी मैं ये नहीं समझ पा रहा, लेकिन उन्होंने कही हम बार बार समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी से शिल्पी जी, वो कहते हैं बार बार कि हम धर्म को बीच में लेके आते हैं। आप ये बताओ, सनातन धर्म को जो गाली दिए इनके इंडी गठबंधन के ग्रुप नहीं दिए ना, और सनातन धर्म को का उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने करा है ना, और कमलनाथ जी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर उनकी भाषा कुछ और थी ना। आप ही बात बोल रहे हो और हम उस बात को स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हम उस बात की बात करें तो हम धर्म की बात करें, ये धर्म की बात करें, ये धर्म की बात करते, ये धर्म को गाली देते तो सब ठीक है, लेकिन अगर हम उसका स्पष्टीकरण देते तो ये गलत है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने अगर बहुत अच्छे काम करे होते तो उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं करती। और सही मायनों में समाजवादी पार्टी ने जो अपने शासनकाल में जो ऐशो आराम करे हैं, गरीब की जनता जो सर्दियों में बिखरी है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो राम मंदिर में के राम स्वयंसेवकों पर गोलियां चलाई हैं, उसकी सजा इनको मिली है। तो इसलिए सनातन धर्म की बात करने का इनको अधिकार है, लेकिन ये इन्हें तय करना पड़ेगा कि हम उनके जो इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म को गाली दे रहे उनके साथ है या उनके खिलाफ है। दूसरी बात, अभी हमारे लोकतंत्र में विश्वास की बात करिए, जो कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास की बात करती है, 1975 में याद दिलाना चाहता हूँ, जब माननीय कोर्ट ने जब ये कहा था कि इंदिराजीत का चुनाव अवैध है, आपको इस्तीफा देना चाहिए, रातों रात में इमरजेंसी लगा करके मुलायम सिंह यादव को जेल में जो है इसी आम कांग्रेस ने डाला है। अभी समाजवादी प्रवक्ता बैठे उनको याद दिलाना चाहता हूँ, या आपके नेता को ठीक है रातों रात उठा करके जेल में डालने वाली अनिल जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, 1 मिनट। देखिए, पुरानी चीजों में क्या क्या हुआ है ना हम भूल सकते हैं, ना आप भूल सकते हैं, ना ये पैनलिस्ट भूल सकते हैं, हमें सब पता है। और मैं एक शब्द में बोलूं तो दूध की धुली कोई भी सरकार या कोई भी राजनीतिक दल हो तो मुझे बता दीजिए, बीजेपी के साथ साथ कोई नहीं है, सबने अपने अपने समय पे बहुत सी चीजें करी हैं। बात हो रही है आज की, बात हो रही है वर्तमान की। इस वक्त देश में ये जो इलेक्शन आया है, इस वक्त कितनी चीजों को हमने देखा, मुख्य रूप से क्या मुद्दे हैं, किसकी लड़ाई है, जनता का नजरिया कितना बदला है, कितना सरकार से खुश है, भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है तो क्यों है, और बाकी जो तीसरा मोर्चा है वो जो अपनी ताकत के साथ है उसको क्यों जनता चुनेगी, ये उनके लिए भी एक बड़ा टास्क है। तो हम उस पे बात करें। ये बात बिल्कुल, देखिए आज यदि आप समाजवादी पार्टी के लिए बोलेंगे, वो भी बीजेपी के लिए 4 बातें उनके पास रखी हैं, कांग्रेस के लिए बोलेंगे कांग्रेस के पास भी हैं। वर्तमान में मैं इलेक्शन की बात कर रही हूं कि आपको यदि जरूरत पड़ जाती है तो आप क्या उनको नहीं बुलाएंगे, क्या सरकार नहीं बनाएंगे, क्या पहले सरकार नहीं बनी है? और अभी एक बात आपने बोली थी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों चली गई यदि इतने अच्छे थे, तो मुझे बता दीजिए कि 2018 में फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? मतलब आपने काम नहीं किया, बीजेपी ने काम नहीं किया। बहुत सारे पॉइंट है अनिल जी फिर हमें बात करने के लिए। प्राची जी देखो, कुछ
थोड़ा बहुत 19-20 होना और सरकार का बिल्कुल बाहर होना बहुत अंतर है। 19 पहली बात। दूसरी बात क्या है, मैं अब जो आपने बात की लोकतंत्र की हत्या की बात उन्होंने करी है, मैंने नहीं करी। अगर वो लोकतंत्र हत्या की बात करेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र हत्या कब हुई है। और हम बड़ा स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं, आज तक जनता की सेवा लगातार करी है। और हम एक बात बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि हम जो है सत्ता पाने के लिए गठबंधन नहीं करते, हम कुर्सी पाने के लिए गठबंधन नहीं करते, हम बेमेल गठबंधन नहीं करते। रात को गाली देते हैं, सुबह साथ खड़े होते हैं, फिर अगले दिन गाली देने लगते हैं। आपके भी कुछ दल हैं। ओम प्रकाश राजभर का नाम जानते प्रति हैं या नहीं जानते हमारी हैं? नीतियां बड़ा स्पष्ट है नरेश अग्रवाल और को वो जानते नीति है हैं? जनता जो की सेवा, आपके मंत्री मध्य और प्रदेश कहते का हैं विकास। विस्की में बसे और राम हम और जिनमें उसके ऊपर बसे उसी ठर्रे में आधार बसे पर विष्णु जनता के बीच में जा रहे हैं, उसी आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। और उसी आधार पर कि हमने चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार रही हो या हमारे पास केंद्र में हमारी सरकार है, दोनों जगह पर हमने काम करा है। डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह पर काम करा है। अगर आज हम जाएंगे तो रेलों में कितने सुधार हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है अनिल जी, हम विकास की बात तो अभी ना ही करें क्योंकि हम दूसरे विषय पर हैं। बहुत सारी सरकार के बहुत सारे बड़े बड़े विकास की चीजें आ जाएंगी, अब उस पे तो हम ना ही जाएं। ठीक है, हाँ 1 मिनट शिल्पी जी, एक मिनट आ रही है। साथ समय भी हो गया है, मुझे लगता है ये विषय बड़ा है लेकिन समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छोटे दल बड़ी मुश्किल, देखिए कुछ दलों को तो बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी इसका अहंकार कह लीजिए या बीजेपी का कॉन्फिडेंस कह लीजिए, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। उनकी लड़ाई लोकतंत्र से है, जनता ठीक है जवाब दे देगी, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद उनको अभी से उम्मीद लग रही है कि हो सकता है इनकी जरूरत पड़ जाए। ये देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।